घटना बहुत महत्वपूर्ण है और इस साजिशन हमारे ऊपर कातिलाना हमला था। कायर है, बुज़दिल है, नकारा है, शत्रुओं के नाम पर कलंक है। ये तथाकथ जो सेना है, मेरा उनसे आग्रह है, पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ लड़ो, जाकर के पहुंच जाओ। चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। अरुणाचल प्रदेश को चीन अपने नक्शे में दिलाता है। अगर सही मानों में तुम करनी सेना हो और तुम्हारे अंदर वो जज्बा है, तो पाकिस्तान और चीन की सीमा पर जाओ, वहां अपने जोहर दिखाओ। पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। हाहाकार मचा हुआ सरकार की तरफ। सरकार दिन प्रतिदिन इसकी अक्षमता, इसकी अराजकता से पूरा देश उसकी आगोश में आ गया है और ये सरकार कहीं कहीं से सारी चीजों को प्रश्रय दे रही है। चाहे वो कश्मीर का मामला हो, चाहे वो मणिपुर का मामला हो, या देश की किसी अन्य हिस्सों का मामला हो, या उत्तर प्रदेश हो, सीधे सीधे शासन प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं, इन्हीं के अराजक पर चुनौती दे रहे हैं। वही स्थिति उत्तर प्रदेश में भी हुई है। उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ यहाँ मुख्यमंत्री हैं और इनके स्वजाति बंधु इसमें उत्पात मचाए हुए, कर्णी सेना के नाम पर, क्षत्रिय महासभा के नाम पर, और दम्भ भरते हैं अपने आदर्शों को लेकर के, राणा को लेकर के, क्या क्या। और उसमें जो सबसे ज्यादा ये इस समय आक्रामक मुद्रा में कोई कर्णी सेना नाम का कोई संगठन है, वो आया है। रामविलास सुमन हमारे समाजवादी पार्टी के नेता हैं, राज्यसभा सदस्य हैं। राज्यसभा में उन्होंने एक वक्तव्य किया था। वो वक्तव्य इतिहास के पन्नों में दर्ज है, उसको उन्होंने वहां पर घोषित किया था। अब छत्तीस लोग और कर्णी सेना के लोग पिले हुए हैं कि आप उस पर माफी मांगिए, आपने हमारे राणा सांगा का अपमान किया, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी हो, वो कर्णी सेना आज की तारीख में चुनौती दे रही है। अखिलेश यादव को भी जान से मारने की चुनौती दे रही है, रामविलास सुमन को भी जान से मारने की चुनौती दे रही है, तमाम हमारे समाजवादी साथियों को जान से मारने की धमकी चुनौती दे रही है। तो चुनौती वो हमको थोड़ी दे रही है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को थोड़ी दे रही है। अरे उसकी चुनौती तो अपनी सरकार को है, योगी आदित्यनाथ को है, उसके शासन प्रशासन को है। और हम तो बार बार कह रहे हैं कि अगर तुमसे शासन प्रशासन नहीं संभल रहा है तो हट जाओ वहां से। उत्तर प्रदेश की अराजक स्थिति अगर यहाँ की सरकार नहीं संभाल पा रही है तो केंद्र सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है? इस सरकार को बर्खास्त करे या अपने देश के, अपने प्रदेश के नागरिकों की जान मान की रक्षा के लिए क्या करना चाहती है, या तो फिर बुनियाद चुनौती दे। तो आज हम उसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो हम पहले चले गए राणा साहब के पास। राणा साहब, समाजवादी पार्टी को इस तरह से खुलेआम धमकी देना या चुनौती देना, और जबकि ये लोग जानते हैं कि समाजवादी पार्टी वो पार्टी है, इसके वो कार्यकर्ता हैं कि अगर केवल उन्हें छोड़ दिया जाए या खाली इशारा हो जाए तो शायद सड़क पर ये लोग कहीं दिखाई नहीं पड़ेंगे। ऐसी हालत में आखिर इनकी हिम्मत कैसे पड़ जा रही है इस तरीके से बार बार हमारे नेताओं पर हमला करना, हमारे नेताओं को धमकी देना? ये पार्टी इस पर क्या सोच रही है? देखो साथियों, जिस तरीके का पूरे देश भर के अंदर एक आज नया एक ऐसा संगठन जिसको आतंकवादी संगठन हम मान करके चल रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बार बार दूसरी पार्टी के लोगों को टारगेट कराने के लिए नए नए लोगों को, नए नए संगठनों को खड़ा करने की बात करती है। ये संगठन सरकार द्वारा प्रायोजित है और इसी वजह से यह है कि जिस तरीके का ये ऐलान करके और लड़ाई लड़ने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामियों को छुपाकर इन संगठनों को आगे करने का काम। सब लोगों को मालूम है कि समाजवादी पार्टी के सांसद आदर और सम्मान के रुके रामविलास सुमन जी एक खाटी समाजवादी है, राष्ट्रवादी है और देश के संविधान को मान करके चलने वाले हैं। उन्होंने कभी भी अपनी जिंदगी के अंदर कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो असंवैधानिक, और उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाद जो भी बातें रखी हैं वो सारी इतिहास को लेकर के रखने का काम किया है और आज ये उस इतिहास को मिटाने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं जो कभी इतिहास मिटने वाला नहीं है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि सरकारों ने जो एक ऐसे आतंकवादी संगठनों को पोषित करने का काम कर रही है, आज और कल यही संगठन सरकार को चैलेंज करने का काम कर रहे हैं।
जहां तक इस संगठन का जिसका नाम करनी सेना है, मुझे तो मालूम नहीं कि कौन से संविधान के मुताबिक, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये लोगों को चैलेंज कर रहे हैं। तो कहां आज वो तमाम सरकारें चली गई जो सरकार जरा सी बात कहने पर भी लोगों को ठोकने, पीटने और बुलडोजर चलाने की बात करती है। लेकिन इस सरकार की बेशर्मी देखिए कि एक सांसद को और एक इतनी बड़ी पार्टी को, जो सबसे बड़ा विपक्ष उत्तर प्रदेश के अंदर है, आदरणीय अखिलेश यादव जी को के साथ जिस तरीके का चैलेंज करने की कोशिश कर रही है। हम समाजवादी पार्टी के लोग, ये जरूर है कि हम संविधान में विश्वास रख करके चलने वाले लोग हैं, अन्यथा जो भाषा वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो भाषा हम भी इस्तेमाल करना जानते हैं, उनसे 10 गुनी भाषा इस्तेमाल करना जानते हैं। वो सिर्फ बकवास करने का काम करते हैं, हम अमल करके उस पर अमल करने का काम करते हैं। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि ये सरकार का, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, इनका संविधान में कोई विश्वास नहीं है। ये गुंडागर्दी की सरकार है, गुंडों के बल पर चलने वाली सरकार है, और ट्रेंड एंड पेड गुंडे जो सरकार की तनख्वाह याफ्ता, वर्दी याफ्ता और सरकार के इशारे पर आज वो लोग काम करने लगे हैं, उनको ये आगे करके चलने का काम कर रही है। इसलिए मेरा आपसे और मिस चैनल के माध्यम से मैं उन लोगों को ये समझाना चाहता हूं कि अगर आपने ये अपनी आवाज को और कर्म को बदलने का काम नहीं किया तो भारत के अंदर वर्गवार और दूसरी चीजें और आने में कोई देर नहीं है। और एक बात और जरूर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये जो सरकार है ये हमेशा दलित विरोधी रही है, मुस्लिम विरोधी तो ये है ही है। चलो हम मान लेते हैं मुस्लिम विरोध आपका एक वोट बटोरने का एक साधन हो सकता है, लेकिन दलित विरोधी तो ये हमेशा से चली आ रही है। जो प्रोटेक्शन एक्ट होते हुए भी ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। लोग दलित समाज के नौजवानों के मुंह पर पेशाब करने का काम करते हैं, दूसरी तरफ ये ढोंग रचती है उनके पैर धो करके पीने का। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि रामजी लाल सुमन के ऊपर, जो हमारे बहुत ही प्रिय लोकसभा सदस्य हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं और वो संवैधानिक तरीके से चलने वाले व्यक्ति हैं, उनके ऊपर इस तरीके की फब्तियां कसना, उनके ऊपर इस तरीके का अटैक करना, ये सरकार की फेलियर है। मैं मांग करता हूं कि जब तुमसे सरकार नहीं चल रही है तो हटो तुम और सरकार का इस्तीफा देने का काम करो। हम इस करनी सेना को अपने आप देख लेंगे। क्या कितनी ताकत है इसके अंदर, ये ताकत सरकार की ही तो ताकत है। हटिए आप अलग, आज इस्तीफा दे बाबा बुलडोजर, हम इनको बता देंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। समाजवादी पार्टी के नौजवानों ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है। कौन सा सलीम साहब है? सलीम साहब, जिस तरीके का माहौल बन रहा है, पहलगांव हो दुनिया के स्तर पर आज की तारीख में छाया हुआ है वहां की त्रासदी, और अपने उत्तर प्रदेश में जोगी जी, लेकिन वहां के लिए हमारा प्रधानमंत्री और यहाँ के लिए जोगी न जाने कहाँ खो गए हैं। इन लोगों का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो ऐसी हालत में यह जो बार बार चुनौती दी जा रही है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो और चाहे प्रदेश के स्तर पर हो, तो इसका समाधान आप क्या देखते हैं? आखिर लोग ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए डॉक्टर साहब, असल में एक संस्कृत का मशहूर मुहावरा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो अब इनका विनाश काल आ रहा है, इसलिए इनकी बुद्धि जो है वो विपरीत हो गई है, उल्टी हो गई है। और दूसरी बात यह है कि ये अपने एक जाल में फंस गए। जाल ये है कि ये खुद बहुत ताकतवर लोग नहीं है, बहुत कमजोर लोग हैं और बहुत बुजदिल लोग हैं, लेकिन इन्होंने अवाम में, जनता में ये इंप्रेशन डाल दिया कि साहब हम बहुत बहादुर है, हम महामानव है। और इसकी वजह से क्या हुआ कि इनकी भक्तों का जो अपेक्षाएं हैं वो बहुत बढ़ गई है। अब वो अपेक्षाएं इतनी बढ़ गई हैं कि जैसा अभी जागृति जी बता रही थी कि ये जो है ये अपने लिमिट से बाहर हो गए, मतलब अपने, उर्दू में हम लोग कहते हैं आपे से बाहर हो गए। अब ये लोग मनमानी करना चाहते हैं, अब ये लोग अपनी गुंडाई दिखाना चाहते हैं। अब इनके अंदर का दरिंदा जो है
वो ये सोच के बाहर आता है कि अब हमको कौन रोकने वाला है, हमारी डबल इंजन सरकार है, हमारे पास योगी है, हमारे पास मोदी है। अब अगर ये लोगों को योगी और मोदी रोकते हैं तो पहले दूसरे लोग तो इनके साथ है नहीं, भक्त है साथ में, वो भी चले जाएंगे। और अगर नहीं रोकते हैं तो बाकी लोग जो बॉर्डर पे खड़े थे वो इनसे दूर हो जाएंगे। तो ये एक बड़ी दुविधाजनक परिस्थिति में भाजपा ने अपने आप को डाल दिया है, लोगों को गलत अपेक्षाओं में डाल दिया है और जो है वो अब इनको किसी न किसी तरह इनका तुष्टीकरण करना पड़ता है। आप देखिए आगरा में जिस वक्त करणी सेना का जो प्रोग्राम हुआ, उसको 30-40 किलोमीटर दूर तो ले गए कम से कम ये लोग, लेकिन फिर वहां पे तलवारें और फिर वहां पे नारे, हालांकि उसकी कोई इजाजत नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन अगर योगी उनको रोकते तो योगी जी की सत्ता जो है वो खतरे में पड़ जाती। तो सत्ता बचाने के लिए इन्होंने उनको सारी गुंडाई की इजाजत दे दी। अब ये लोग जो है वो रामजी लाल सुमन पर 1 बार 2 बार 3 बार हमला कर चुके हैं, लेकिन अगर योगी उसके खिलाफ एक्शन लेना उनकी जिम्मेदारी है, उनका कर्तव्य है, एक शासक के तौर पे, एक मुख्यमंत्री के तौर पे। अगर वो उसको अदा करते हैं तो मतदाता भाग जाता है और मतदाता को खुश करते हैं तो अपनी जिम्मेदारी जो उनका कर्तव्य है उससे रुकते हैं। तो ये लोगों के अब समझ में ये बात नहीं आ रहा है। इन्होंने शेर की सवारी की, वही शेर इनको जो है वो खाने के लिए जो है वो पर तोल रहा है। तो ये तो एक पहलू है जो आपने प्रश्न किया था, लेकिन मैं एक दूसरा पहलू आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिसके लिए मैंने वो विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली बात कही थी। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक परिस्थिति है वो ये है कि वहां का दलित समाज अपनी लीडर यानी मायावती से जो है वो उसका मोह भंग हो गया है। वो जो मायावती को वोट देता रहा है वो मायावती के साथ नहीं जाना चाहता, वो अभी इधर उधर देख रहा है। ऐसे में इन्होंने मायावती को तो अपने साथ ले लिया, लेकिन मतदाताओं को अपने से दूर कर रहे हैं। भाई मायावती का तो एक वोट है, वो अगर हाथी के बजाय कमल पे लगा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मायावती के वजह से जो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देते थे, अगर उन्होंने मायावती और भाजपा के खिलाफ समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन को वोट देना शुरू कर दिया तो उत्तर प्रदेश में इनकी काया पलट जाएगी, इनका जो है वो जीना दूभर हो जाएगा। ये बात ये लोग समझ नहीं पा रहे कि ये वो समय नहीं है कि जब सारा दलित समाज आंख मूंद के हाथी के ऊपर ठप्पा लगाता था। अब दलित समाज का विश्वास मायावती पे खत्म हो चुका है, इसलिए इतने बड़े बड़े अत्याचार हुए लेकिन मायावती खामोश रही। तो अब एक ऐसे समय में जबकि इनको दलितों को अपने साथ लेने की कोशिश करना चाहिए, इसलिए कि दलितों के वोट जो है वो राजपूतों से कहीं ज्यादा है, 5 गुना ज्यादा वोट है। तो अब इनका विनाश काल आ रहा है, इसलिए इनकी बुद्धि जो है वो विपरीत हो गई है, उल्टी। देश की, हमारे प्रदेश की, इसमें दोनों ही ऊपर प्रधानमंत्री और नीचे मुख्यमंत्री दोनों ही असुरक्षित है और इनको जनता कतई बर्दाश्त नहीं कर रही है। और यही है कि ये लोग तरह तरह की अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में घमासान होने वाला है उत्तर प्रदेश में भी और देश में भी। आप सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।